वेदों के पैगाम से लेकर कुरान की तालीम तक, जीसस की बातों से मोसेस की शरीयत तक, रिलीजन्स ने दुनिया को बदला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एपिक की जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सोच है, रामायण। क्या ये सिर्फ कहानी है या ये एक हिस्ट्री है या कोई एक मोरल एग्जाम्पल है? चलिए जानते हैं रामायण के इस कहानी को हिस्ट्री के तौर पर। रामायण क्या है? रामायण इंडिया का एक महान संस्कृत एपिक है। इंडिया के दो बड़े एपिक्स हैं, रामायण और महाभारत। इसे ऋषि वाल्मीकि ने लिखा है। ये 24,000 श्लोक का कलेक्शन है जो कि 7 बुक्स में बटा हुआ है, जिन्हें कांड कहा जाता है। लेकिन रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक फाउंडेशन है। हिंदू धर्म के साथ साथ ये इंडियन आर्ट और ट्रेडिशन का भी हिस्सा है। इसके सेंटर में है राम, विष्णु के 7वें अवतार, जो धर्म के लिए जीते हैं। चलिए इस कहानी के मेजर इवेंट्स को समझते हैं। बाल कांड। अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर जन्म लेते हैं राम। वो विष्णु के अवतार हैं। अयोध्या कांड। राम को राजगद्दी मिलने वाली होती है, लेकिन कलकेई चाहती हैं कि उनका बेटा भरत राजा बने और राम वनवास जाएं। राम बिना विरोध के मान जाते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में हैं। वहां लंका का राजा रावण सीता को उठा ले जाता है। किष्किंध कांड। राम की मुलाकात होती है हनुमान और सुग्रीव से। सुंदर कांड। हनुमान समुन्दर पार जाते हैं सीता से मिलते हैं और उन्हें राम की अंगूठी देते हैं। युद्ध कांड। राम लंका पर चढ़ाई करते हैं, रावण को मारकर सीता को वापस ले आते हैं। अग्नि परीक्षा के जरिए सीता की पवित्रता का सबूत मांगा जाता है। उत्तराखंड। लोगों के शक पर राम सीता को फिर से वनवास देते हैं। सीता के 2 बेटे होते हैं, लव और कुश। आखिर में राम अपने धर्म को पूरा करके वैकुंठ चले जाते हैं। ये थे रामायण के कुछ मेजर इवेंट्स। अब अगर इस स्टोरी को हम हिस्टोरिक और स्कॉलरली नजरिए से देखें तो क्या ये सब कुछ सच में हुआ था या ये सिर्फ एक कहानी है? कई स्कॉलर्स कहते हैं कि राम एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी थे, लेकिन कहानी में कई इवेंट्स इमेजिनरी या फिर एंशिएंट इंटरप्रिटेशन से ली गई है। आज तक 300 से ज्यादा वर्जन्स मिलते हैं रामायण के, अलग अलग भाषाओं और देशों में। जब कहानियों के अलग वर्जन्स पाए जाते हैं तो सवाल उठता है, क्या सच में सब कुछ हूबहू वैसे ही हुआ था जैसे कि ये बताया जाता है? कई लोग इसे एक मोरल एलिगोरी के रूप में देखते हैं, जहाँ राम धर्म के प्रतीक हैं। अब बात करते हैं कुछ मुकाबलों की। जैसे मोसेस ने अपने कौम को मिस्र से निकाला, राम ने भी वनवास में धर्म को चुना। जैसे जीसस ने फितनों से लड़ाई की, राम ने भी भलाई के लिए रावण से जंग की। राम का जन्म एक डिवाइन मिशन है, जैसे जीसस या कृष्णा का था। सीता की अग्नि परीक्षा मदर मैरी के स्लेंडर जैसे है, लेकिन दोनों ने अपनी इज्जत को बचाया। लेकिन राम का जस्टिस अप्रोच जीसस के फॉरगिवनेस से थोड़ा अलग है। इन मुख्तलिफ तौर तरीकों से मज़ाहिब अपनी अखलाकी सोच बनाते हैं। आज के दौर में अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या रामायण को लॉजिकली या फिर साइंटिफिकली समझा जा सकता है? जैसे पुष्पक विमान, क्या ये फ्लाइंग मशीन थी या एक मेटाफर? राम सेतु यानी कि लंका ब्रिज का भी जिक्र आता है। साइंस के मुताबिक ये नेचुरल फॉर्मेशन हो सकता है। रावण के 10 सिर, क्या ये असल में थे या ये ह्यूमन वीकनेस के 10 रूपों का प्रतीक है? सीता की अग्नि परीक्षा, क्या वो पैट्रियार्कियल इनजस्टिस था या एक स्पिरिचुअल रीबर्थ का संकेत? लिटरल एनालिसिस मुश्किल है, लेकिन रामायण की अखलाकी और इमोशनल गहराइयां आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। आखिर में, चाहे आप राम को एक हिस्टोरिकल हीरो माने या फिर एक मिथिकल अवतार या सिर्फ एक मोरल एग्जाम्पल, उनकी कहानी दुनिया को आज भी रोशन करती है। रामायण हमें सिखाता है कि हमारी ड्यूटी सबसे ऊपर है, कुर्बानी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और सच हमेशा जीतता है। कंपैरेटिव रिलीजन का मतलब है ना अंधा यकीन ना अंधा इनकार, बल्कि चीजों को एज इट इज समझना। आप क्या सोचते हैं? क्या रामायण एक सच्ची कहानी है या एक माइथोलॉजी? कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप रामायण के फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन। हिंदुइज्म के इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसे भी ज़रूर चेकआउट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।